Hello guys, it's me Agnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Agnika and this is my channel Soul Queen. And मैं एक law of attraction की coach हूँ, मैं twin flame relationship की coach हूँ. If you are coming to my channel for the first time, I welcome you to my world. I welcome you to my channel. Please make sure आप इस channel को like करें, share करें, subscribe करें. If you want to have your own personal reading, you're most welcome. And जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड माय बेबीज. मैं और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ प्लीज इस वीडियोस के नीचे देख लेना. अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो भी आप मुझसे रीडिंग करा सकते हैं पेपाल के थ्रू, रेमिटली के थ्रू पे करके. एंड अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप मुझे पेटीएम से, गूगल पे से, मनी ट्रांसफर से, एज इन लाइक बैंक अकाउंट ट्रांसफर से पेमेंट कर सकते हैं. सो ये बहुत ही स्पेशल रीडिंग है बिकॉज आज मैंने किसी की रीडिंग करी थी एंड आई एम टॉकिंग टू लॉट ऑफ वुमेन मोस्ट ऑफ द टाइम. मैन भी करती हूँ, लड़कियां भी होती है, लड़के भी होता है. तो कुछ फेमिनिन्स ऐसी भी है जिनकी जिंदगी में ऐसे मैस्कुलिन एनर्जीज हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है. या तो वो आपसे बात नहीं करते या वो आपको अपने बारे में कुछ बताते नहीं है. वो कौन है, वो क्या करते हैं, वो क्यों आपकी जिंदगी में आए, और उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है. तो ये स्पेशल रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि अपने मैस्कुलिन को ढंग से नहीं जानते एंड वो उनकी जिंदगी में आए हैं लेकिन उन्हें, और कईयों ने तो शायद बात भी नहीं करी होगी, देखा भी नहीं होगा. अगर आप वो फेमिनिन है तो ये आपकी रीडिंग है. अगर आप नहीं है तो प्लीज आप मेरी कोई भी दूसरी और रीडिंग को देख सकते हैं बिकॉज मैंने आज सुबह भी 2 रीडिंग्स डाली थी. आवाज की दिक्कत हो रही थी मेरे चैनल पे बिकॉज यार मेरे फोन, आई हैव आईफोन एंड आपको आईफोन के बारे में पता होगा कि आईफोन की क्लीनिंग करानी स्पीकर्स के लिए मुझे आईफोन के सेंटर में जाना पड़ेगा विच इज like 16 kilometers far away from my home and I don't get time to do that. So bear with me. और मैंने कमेंट्स इसीलिए ऑफ करे बिकॉज मैं ये सुन सुन के इरिटेट हो गई थी कि मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही. यार मैं अपने वीडियोस में खुद ही बोल रही हूँ कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही, एडजस्ट करो. और नहीं कर सकते हो तो दैट्स ओके, यू वॉच समबडी एल्स. सो एनीवे, रिमाइंड करा रही हूँ फिर से. सो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 2 एंड पाइल 3 3 रीडिंग्स दूंगी एंड ये बहुत जल्दी जल्दी होगी रीडिंग्स बिकॉज मेरे सोने का टाइम हो गया है थोड़ी देर में. सो पाइल नंबर 1 इज लवर्स, पाइल नंबर 2 इज डेथ एंड पाइल नंबर 3 इज व्हील ऑफ फॉर्चून. सो चूज करिए, आपको 1 चाहिए, आपको 2 चाहिए या आपको 3 चाहिए. एंड हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ में. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपको अभी तक अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं बताई या वो क्यों नहीं बता पा रहे. डिवाइन टाइमिंग. अगर आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से नहीं जानते हो तो उनको अपनी जिंदगी में अपने आप को बैलेंस करना सीखना था. इस वजह से आप अपने पर्सन को नहीं जानते और यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि वो आपको अपने बारे में कुछ बताए. ये पूरा रिलेशनशिप आपका पाइल नंबर 1 भगवान के हाथ में, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं. तो आपके पर्सन की आपके लिए इंटेंशन क्या है पाइल नंबर 1. आपके पर्सन आपको लेके बहुत एक्सट्रीमली अवेकेंड है और वो जानबूझ के लटके हुए हैं बिकॉज वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते. दे आर इन लिम्बो, दे डोंट नो व्हाट एक्शन टू टेक. ईदर आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है या वो ब्लॉक्ड है या उनके पास आपकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है या भगवान ने आपको उनसे दूर किया हुआ है. बट देयर इज सम इशू बिटवीन यू एंड योर पर्सन. आपके पर्सन बहुत ही अवेकेंड है आपके रिलेशनशिप को लेके कि दिस इज सम काइंड ऑफ अ डिवाइन कनेक्शन बट दे कांट टेक एनी एक्शन. सो वो कंफर्टेबली लटके हुए हैं. आपके पर्सन ने आपको, आपके इंटेंशन, उनके इंटेंशंस क्या है आपके लिए. वो आपके साथ सेक्सुअल होना चाहते हैं. दे आर वेरी सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यू. ओके, आपके पर्सन के आपके लिए ऑप्शन क्या इंटेंशंस हैं. आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नहीं तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं. वो चाहते हैं कि आप अपने ऑप्शंस में से चूज करें एंड अगर उनके पास बहुत ऑप्शंस है तो वो अपनी जिंदगी में किसी और ऑप्शंस को तो चूज नहीं कर रहे हैं. वो उनके पास में बहुत और लड़के या लड़कियां आते हैं. अब बिकॉज आई डोंट नो वेदर यूर अ मेल और अ फीमेल वॉचिंग माई वीडियो, पर आपके पर्सन की जिंदगी में ना बहुत सारे और लड़के या लड़कियां जो भी ऑपोजिट सेक्स है. बिकॉज मैं सेम सेक्स की रीडिंग्स नहीं करती, इंडिया में कर रही हूँ तो यहाँ पे सेम सेक्स रिलेशनशिप ओपन में नहीं होते. पर अगर आप इंडिया के बाहर है तब भी मैं बता सकती हूँ कि अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी है, आपके पर्सन को बहुत सारे ऑप्शंस भगवान देता है बट वो कुछ नहीं चूज करते. उनको पता है उन्हें कौन चाहिए बट वो आपको भी चाहते हैं कि आप चूज करें. इसी वजह से आपके पर्सन आपको खुलकर अपने बारे में नहीं बता रहे.
So this was the reading for pile number 1. Thank you for watching, and I will see you in the next reading. So let us now go to the pile number 2, which was this death card. Okay. आप कोई स्कॉर्पियो हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हो. तो आपके पर्सन आपको क्यों अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रहा है? बिकॉज ऑफ देयर सोलमेट. ईदर वो आपको सोलमेट की तरह देखता है या वो किसी सोलमेट रिलेशनशिप में है. यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों दिया है? ये कौन है सोलमेट यूनिवर्स? जिसपे या तो ये गिव अप कर चुके हैं, उस इंसान ने इन पे गिव अप कर दिया है या कर रहे हैं. ओके. मे बी ये अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं या अपने सोलमेट से दूर हो रहे हैं. ये सोलमेट कौन है भगवान? ये सोलमेट हो सकता है वो आपको इंट्यूटिवली देखता है कि आप उनके सोलमेट हो, मे बी. या फिर इनकी जिंदगी में कोई सोलमेट हो सकता है जिसकी वजह से इनकी सोलमेट इनकी वाइफ हो सकती है या मदर, जिसकी वजह से आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते हैं. आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपके लिए? वो आपको डिवाइन फेमिनिन की तरह देखते हैं. दे वांट टू हैव अ चाइल्ड विद यू, दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू टेक यू होम. वो आपके अंदर अपना फीमेल या मेल वर्जन देखते हैं, आप जो भी है. ये पर्सन आपसे, इनके इंटेंशन क्या है? ये आपको सच बताना चाहते हैं, सब कुछ अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में. इनकी किसी के साथ कार्मिक साइकिल्स खत्म हो गई है. इनके इंटेंशन ये है, ये पर्सन आपको गिफ्ट देना चाहते हैं और ये पर्सन आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं. ये पर्सन सेल्फ लव कर रहे हैं और अगर आप अपने से बहुत सेल्फ लव करती है या करता है तो आपके पर्सन आपके सेल्फ लव से बहुत इम्प्रेस्ड है. तो आपके पर्सन के इंटेंशंस ये है पाइल नंबर 2. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. So now we will go to the last pile, which is the Wheel of Fortune. Why आपके पर्सन ने आपको अपनी आइडेंटिटी प्रॉपरली नहीं बताई है? बिकॉज उनको किसी ने नहीं मना किया. वो अपने दिमाग की बंदी खुद है. उनको लगता है वो बंधे हुए है, वो फंसे हुए है किसी चीज में. किस चीज में फंसे हुए लगता है उन्हें? उनमें हिम्मत नहीं है या तो आपको अपने बारे में बताने के लिए, या तो आपके पर्सन आपसे दूर इसलिए भी है बिकॉज उन्होंने आपसे कभी झगड़ा किया था. That could be a thing. आपके पर्सन नाइट की एनर्जी है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स धीरे आता है बट श्योर होता है कि मैं आना चाहता हूँ. आपके पर्सन के आपके लिए इंटेंशन क्या है? Do you make them happy? First of all, they are learning to be happy within their own self, which is good. आपके पर्सन आपकी बाउंड्रीज को देख सकते हैं और उसके लिए वो बहुत पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज को नीचे करें. वो अपनी जिंदगी में कार्मिक पार्टनर्स को, कार्मिक जॉब्स को, कार्मिक हैबिट्स को, कार्मिक चीजों को अपनी जिंदगी से रिलीज कर रहे हैं. उनकी जिंदगी में कुछ टावर आया है. किस चीज से रिलेटेड? मे बी उनके बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, या फिर किसी से कम्युनिकेशन से रिलेटेड. आप दोनों के बीच में भी टावर आ सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड. एंड आपके पर्सन आपके लिए इंटेंशन क्या है? वो आपके साथ बच्चों की तरह खेलना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं. दे वांट टू लिव देयर लाइफ विद यू. So this was the reading for all the people. I hope you liked your reading. And guys, ये एक general reading है. It might resonate with you. It might not resonate with you. So watch it with a grain of salt. आवाज की दिक्कत हो तो इग्नोर करना यार, मैसेज मत करना प्लीज. Thank you. Bye.